जिस दवा को मैं लंबे समय से ले रहा हूँ उसकी सामग्री क्या है? डॉक्टर ने सच बताया कि यह कुत्तों के लिए उपयोग की जाने वाली एक पशु चिकित्सा दवा थी। उसने बाद में सीखा कि उसकी माँ उसे रोजाना यह दवा देती ताकि वह व्हील चेयर में रहे और हमेशा उसके साथ समय बिताए। प्यार करने के विचार से मेरे लिए सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी समय उसकी माँ आई और एमी को मदद के लिए पुकारते हुए रोकने से पहले ही उसकी जांघ में चुपके से एक इंजेक्शन लगा दिया। जब एमी जागी उसने खुद को अपने घर में पाया। अब बाहर जाने और माँ के लिए खाना खरीदने का समय था, लेकिन यह भयानक महिला उससे बचने का मौका खत्म नहीं देना चाह रही थी। घर का मुख्य दरवाजा बंद था और उसे केवल खिड़की ही उपयुक्त समाधान दिखाई दिया। एक बुद्धिमान छात्रा के रूप में उसने जल्दबाजी में एक भागने की योजना बनाई। उसने सभी तारों को इकट्ठा किया और उन्हें एक बोर्ड के साथ संयोजित किया। फिर उसने अपने शरीर को कंबल से लपेट लिया। तैयारी के बाद उसने खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की। धीरे धीरे कठिनाई को पार करते हुए उसने खुद को अपनी मां के कमरे तक खींच लिया, पर खिड़की जिद्दी तरीके से बंद थी। उन्होंने सोची गई योजना के अनुसार सोल्डरिंग आयरन को बोर्ड में जोड़ा और गर्म करना शुरू कर दिया। गर्मी के प्रभाव से कांच पर दरारें पड़ गईं। फिर उन्होंने कूलिंग का सिद्धांत अपनाने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल किया, जिससे खिड़की कांच झटके में टूट गया। हालांकि एमी को कंबल के सहारे टूटे कांच के किनारों को सावधानी से हटाने की जरूरत थी। आखिरकार वो भीतर चली गई। अब वो अपनी मां की गिरफ्त से बचकर आगे बढ़ सकती थी, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। सीढ़ियों की बिजली आपूर्ति पहले ही खत्म कर दी गई थी, जिससे आगे बढ़ना चुनौतीपूर्ण हो गया। उसने हिम्मत की और व्हील चेयर को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। वह खुद भी नीचे आने लगी। दर्द की परवाह न करते हुए अंततः उसने रास्ता तय कर लिया और सड़क तक पहुंच गई। तभी एक बड़ा ट्रक दिखाई दिया। एमी ने ट्रक को रोकने के लिए अपने शरीर का उपयोग किया। ड्राइवर चौंक गया, लेकिन उसकी कथा सुनने पर उसने जल्द ही पुलिस स्टेशन पहुंचाने का जिम्मा लिया और एमी को बचाया। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थमी। उसकी मां वहां भी आई, उनसे टकराया।